तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल द कोच एकेडमी पे। और आज कैपेसिटर सीरीज में लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देखेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर और सेकेंड नंबर एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर डिस्कस करते हैं कैसे एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर में। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे कैपेसिटर के दो प्लेट हैं और इनको बैटरी से जोड़ा गया है। ये मान लेते हैं पॉजिटिव प्लेट, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया गया और सेकंड वाला नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये प्लेट पर आ गया प्लस क्यू और इस पर आया माइनस क्यू। अब इस चार्ज कंडक्टर की वजह से इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बैटरी से जो चार्ज प्रोवाइड होगा, बैटरी क्या करेगी यहाँ से कि यहाँ से मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उस बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को, सेकेंड जो टर्मिनल, जो सेकेंड प्लेट है, उस सेकेंड प्लेट से पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा होगा? इस वाले प्लेट पर। ठीक है, पॉजिटिव पे। अब बैटरी के द्वारा ये वर्क करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पे आना नहीं चाहेगा, लेकिन बैटरी के द्वारा क्या किया जा रहा है? वर्क किया जा रहा है। और यही बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अगेंस्ट वर्क होगा वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और हम बोलेंगे कि ये एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि मान लो एक dq चार्ज जो कहाँ तक, d डिस्टेंस तक लाया गया है, किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स कह सकते हैं या बैटरी कह ले रहे हैं। जब हम चार्ज कर रहे हैं बैटरी से, तो चार्ज करेंगे तो क्या होगा? सेकेंड टर्मिनल मतलब नेगेटिव, जो ये सेकेंड टर्मिनल, सेकेंड कंडक्टर है और ये फर्स्ट कंडक्टर है, तो सेकेंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर पे चार्ज आएगा, जिसके वजह से ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ रहा है। तो इसके लिए बैटरी के द्वारा क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो वो हम वर्क निकाल रहे हैं, वर्क डन। तो छोटा सा वर्क निकाले, dw इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं क्या होता है, अगर जो पोटेंशियल इनके बीच में होगा वो, और जो छोटा सा चार्ज लेकर के आए वो, क्या निकल के आया? dw इज टू v dq, है ना। क्या आया? पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्या होता है? वर्क डन निकालते हैं, है ना, होता है ना। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ठीक है, v इज टू क्या होता है? v इज टू आगे देखेंगे क्या होता है, हम पढ़े पोटेंशियल कैपेसिटर केस में v इज टू होता है q अपॉन c, q अपॉन c। ठीक है, तो रखते हैं, तो dw इज टू क्या हो जाएगा? q अपॉन c dq। अब ये जो पूरा चार्ज आया होगा, पहले जीरो चार्ज था और उसके बाद धीरे धीरे चार्ज आता गया और उसका जो अमाउंट हो गया कितना हो गया? Q हो गया। तो टोटल चार्ज ट्रांसफर किया गया किसके द्वारा? मतलब इसमें टोटल चार्ज को ट्रांसफर करने में बैटरी ने क्या किया? वर्क किया। तो टोटल चार्ज फ्रॉम 0 टू Q। ठीक है, वर्क डन निकाले, टोटल वर्क डन टू ट्रांसफर टोटल चार्ज फ्रॉम 0 टू Q। तो तब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो dw को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक? 0 टू Q तक। तो इधर भी क्या हो जाएगा? 0 टू Q अपॉन c dq होगा ना। अब ये dw बन गया वर्क डन, पूरा एक्सटर्नल सोर्स मीन्स बैटरी के द्वारा वर्क जो किया गया वो, और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन सी, तो कांस्टेंट है, q dq का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 टू Q तक। तो क्या निकल के आ जाएगा? q dq, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर अपन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा q स्क्वायर, q dq का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाई 2, और एक c हमारे पास ऑलरेडी क्या है? कांस्टेंट है। तो इस तरीके से वर्क डन निकल के आ गया अगेंस्ट किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये वर्क डन आया q स्क्वायर अपन 2c, और यही जो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है बाई बैटरी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन
वर्क डन टू चार्ज कैपेसिटर against electric field by external source कह सकते हैं या by battery stored in the form of energy electrical energy in between two plates। तो अब यहां पर ये एनर्जी कितना आ गया, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C आया। आगे देखते हैं, अगर हम Q के प्लेस पर रखते हैं Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी, तब हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल्स टू क्या रखते हैं C इंटू वी, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C है, तो यहाँ पर रखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू सी, एक C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो U इज इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो ये वाला जनरल इक्वेशन है किसके लिए, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यह एनर्जी का जो यूनिट होता है क्या होता है, जूल होता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो हम एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहीं पर हम देख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम क्या जानते हैं, C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू होता है पैरेलल प्लेट के लिए एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, होता है कि नहीं होता है, किसके लिए होता है, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर हम C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A C की जगह पे और डिवाइड बाई D इंटू वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D इंटू वी स्क्वायर। हियर V इज व्हाट, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ओके। अब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होता है, पर एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम known as energy density, मतलब ये है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। अभी जो हम फॉर्मूला डिस्कस किए थे एनर्जी स्टोर का, तो आप लोग देखे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, तो आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू E डॉट डी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, निगेटिव होता है, हम सिंबल की यूज नहीं कर रहे, ओनली वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, E डॉट डी होता है ना, ED। हमने यहाँ पर नेगेटिव सिंबल का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम केवल बस ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं। V मीन्स बोल्ट पोटेंशियल, और पोटेंशियल का वैल्यू होता है E डॉट टी। अगर हम यहाँ पर E डॉट डी रखते हैं तो U का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, और यहाँ पे हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हम देखें तो एक D से यहाँ पर एक D क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तब एनर्जी स्टोर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और ये हो जाएगा A इंटू A को हम इधर लेके आ गए A इंटू डी, देख रहे हैं आप। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम।
अच्छा, अगर मैं बात करूं पैरेलल प्लेट की, तो पैरेलल प्लेट का जो एरिया था वो ए था और बीच का डिस्टेंस कितना था, डी था। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूं इस पूरे अंदर का, प्लेट के अंदर का, तो वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, एरिया इंटू उनके बीच का डिस्टेंस आएगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, तो वॉल्यूम आ गया ए डॉट डी। मतलब हम यहाँ पर ए डी को लिख सकते हैं वॉल्यूम ई स्क्वायर। और ये ध्यान देना, ये वोल्ट नहीं है, ये छोटा वी मैं यूज किया हूँ वोल्ट के लिए और कैपिटल वी हो रहा है वॉल्यूम के लिए। तो अब यहाँ पर U डिवाइड बाई वी निकल के आया, U डिवाइड बाई वी मतलब एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम कितना निकल के आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी आ गया हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या हो जाएगा यूनिट, जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगा उसका फॉर्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इस बात को बता रहा है कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला आया है।